आप अयोध्या आस्था के लिए गए थे, जनसैलाब उमड़ रहा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं किस तरह से ये एडवर्टीजमेंट देखिए। ये अमिताभ बच्चन हैं, ये भी अयोध्या गए थे, इनको इनवाइट भी किया गया था। ये एक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। 1250 वर्ग फीट जमीन 1 करोड़ 72 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। 1250 फीट वर्ग फीट जमीन 1 करोड़ 72 लाख में। अब ये वीडियो सुन लीजिए। ये भी एक महिला है, इनका 2 बिस्सा जमीन 4 लाख रुपए में खरीद लिया गया। हमार तो 2 बिस्सा 18 धुरबा है। कितना रुपया बिस्सा बेची? 1 4 लाख 15 में जोन गए बा तो सही बताई था ना, यही डर के मारा बेचन है कि जो सरकार दे तो कुछ न दे। तो अयोध्या में किस तरह से शोषित वंचित समाज, गरीबों का, पिछड़ों, दलितों का जमीन खरीद लिया गया और उसका अरबों खरबों की मार्केटिंग हो रही है। सोचिए, मुकेश अंबानी पूरी फैमिली के साथ है और उन्होंने एक नया टारगेट दिया है कि 22 जनवरी को पूरे देश में राम दिवाली मनाई जाएगी। तो इसका बिजनेस एंगल भी समझिए, मार्केटिंग भी समझिए। तो सोचिए, जो आपके लिए आस्था है वो किसी के लिए कितना बड़ा व्यापार है। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश में धर्म के लाभार्थी वही हैं जो जाति के लाभार्थी हैं। लेकिन इस देश में जो SC ST OBC है, जो किसान कम्युनिटी के लोग हैं, वो आज भी हाशिए पर है। चाहे वो मीडिया में नहीं है, वो जुडिशियरी में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं है, वो कॉरपोरेट में नहीं है, वो सिनेमा में नहीं है, वो स्पोर्ट्स में नहीं है, वो खेल में नहीं है। आप हाशिए पर हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भूखे भजन नहीं होता है। सोचिए, अमिताभ बच्चन का कितना बड़ा खेल हुआ है, खासकर अयोध्या के आसपास। गरीबों की जमीनें, किसानों की जमीनें औने पौने दाम पर खरीदी गई है और उसको हेवी कॉस्ट पर बेचा जा रहा है। कई ऐसे मामले भी आए हैं, खासकर बीजेपी नेता, मंदिर के ट्रस्टी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। और खासकर संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे, जो आजकल जेल में हैं, कि किस तरह से औने पौने दाम पर जमीनें ली गई और उनको फिर महंगे दाम पर बेचे गए हैं। क्या ये धर्म सम्मत है? क्या यही धर्म है? क्या ये धर्म का व्यापार नहीं है? सब सोचिए, इस देश के सीधे साधे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान लोग सज्जन हैं, सीधे साधे हैं और वो सीधे सीधे आस्था है उनका, वो इस धर्म को मानते हैं। लेकिन सोचिए, वो कौन लोग हैं जो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसका व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आप समझिए, वो वही लोग हैं जो आप ही के धर्म के हैं, लेकिन आपको वो स्कूल में मुफ्त में नहीं पढ़ाएंगे। इन्हीं के स्कूल हैं। ये वही लोग हैं जिनके अस्पताल बने हुए हैं, लेकिन उस अस्पताल में आपका मुफ्त इलाज नहीं होगा। आपका मुफ्त इलाज कहाँ होगा? सरकारी अस्पताल में। इसलिए सरकारी अस्पताल की मांग कीजिए। ये वही लोग हैं जो स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, लेकिन इसके कॉलेज स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला नहीं होगा। अगर आप गरीब हैं, भले आप हिंदू हैं, तो भी नहीं दाखिला होगा, क्योंकि वहां मोटी रकम लगती है। और जब उस तरह के स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो आपका बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार, बेबस और मजदूर रहेगा। न वो मीडिया में जा पाएगा, न बिजनेस में जा पाएगा, न कॉलेज यूनिवर्सिटी जा पाएगा, न वो विदेश जा पाएगा, न वो बिजनेस में, न स्पोर्ट्स में। तो इसीलिए आप सरकारी स्कूल की मांग कीजिए। सरकारी स्कूल को और बेहतर कराया जाए ताकि आपके बच्चे का भविष्य बदले। आप समझिए इस बात को, सोचिए। ये लोग जो सिनेमा वाले कल गए थे, ये आपके बच्चे को मौका नहीं देंगे। आपके बच्चे में भले टैलेंट हो, ये मौका नहीं देंगे। इनके अपने बच्चे हैं, उनको मौका देते हैं, जबकि आप इन्हीं के धर्म के हैं। ये वो लोग हैं जो अस्पताल चलाते हैं, उसमें आपका इलाज नहीं होगा फ्री में, महंगा इलाज कर दिया जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? आपके भविष्य के लिए क्या चाहिए? आपके बच्चे के बेहतरी के लिए क्या चाहिए? सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, डाइवर्सिटी। सोचिए, ये वही लोग हैं जो किसानों की जमीन खरीदते हैं किसान बनकर। लेकिन क्या ये किसान बनने आते हैं? नहीं, इनका बिजनेस है। ये भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन धरती का, जमीन का बिजनेस करते हैं, जिसको आप माँ बोलते हैं। ये वही लोग हैं। हम सब लोग गाय को सम्मान करते हैं।
ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े बुचड़खाने चलाते हैं। पता तो कीजिए वो किनका है। इनका व्यापार है, इनके पास शिक्षा है, ये सब कुछ रख लेंगे, हमें सिर्फ धर्म दे रहे हैं, आस्था दे रहे हैं, और ये आस्था का व्यापार कर रहे हैं। सोचिए इस जमीन की कीमत 1 करोड़ है और 2 बिस्सा जमीन, 3 बिस्सा जमीन औने पौने दाम पर लिया गया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, इसलिए सारी बातें मैं आप तक कर पा रहा हूं। जिस दिन वो भी खत्म हो गया हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको समझना है कि आपको वोट किसी भी कीमत पर धर्म के नाम पर नहीं देना है, जाति के नाम पर नहीं देना है। अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, आपको दवाई चाहिए, आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। बैंक, सरकारी बैंक रहेंगे तभी आपके बच्चे को लोन मिल सकता है। इस देश की सेना की भर्ती में कौन लोग जाते हैं? जो किसान समाज के लोग हैं, जो किसान के बच्चे हैं। उनकी सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए। वो देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि डेमोक्रेसी जब तक है तभी तक आपका आस्था परवान चढ़ रहा है। आप बताइए कि ये लोग सरकारी स्कूल अस्पताल में नहीं जाते, इन्हीं का स्कूल है, इन्हीं का अस्पताल है, इन्हीं का टीवी अखबार है। आपको टीवी अखबार के जरिए बहकाया जा रहा है। आस्था आपका, सोचिए एक साधु एक साधु कह रहा है कि हम पत्थर में जान डाल देते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप इस देश के शहीद हुए जवानों में जान डाल देंगे? आस्था और अंधविश्वास में बारीक फर्क है। आप समझिए इस बात को। सोचिए किस तरह से यूपी में 9 बच्चे इलेक्ट्रिसिटी के चपेट में आ गए। कौन करेगा उनकी मदद? सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसलिए उनकी मदद होगी। मैं फिर कह रहा हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में जो लोग भी धन्ना सेठ थे, उनकी जाति पता कीजिए, वो कौन लोग थे। उसमें 1% भी इस देश के SC ST OBC और किसान समाज के लोग नहीं थे। ये वो लोग हैं जो जाति के नाम पर पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए हैं। इनका मीडिया पर कब्जा है, जुडिशरी पर कब्जा है, बिजनेस पर कब्जा है, इनका स्पोर्ट्स पर कब्जा है, सिनेमा पर कब्जा है। सोचिए किसी मतलब सालों 10 साल, 50 साल में एक रिंकू सिंह निकलता है। आपको अपने बच्चों को रिंकू सिंह बनाना है, आपके अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाना है, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, बिजनेस सेक्टर में भेजना है, तो आपको पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल के नाम पर वोट दीजिए। धर्म एक आस्था है। और मैं फिर कह रहा हूं, लगातार धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है वोट के लिए। बेरोजगारी से सवाल हट जाए, महंगाई से सवाल हट जाए। सोचिए अमीर के बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अमिताभ बच्चन की पोती कहाँ पढ़ती हैं? सबसे महंगे स्कूल में, धीरू भाई अंबानी स्कूल में। शाहरुख खान के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये सब समझने की कोशिश कीजिए। लोग बहुत अमीर लोग हैं, अंबानी फैमिली, अंबानी के स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग प्राइवेट जेट से चलते हैं। कंगना रनावत एक्ट्रेस हैं। अब आप कहेंगे कि ये मेहनत से बने हैं। बिल्कुल मेहनत से बने हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इनके बच्चे को मौका मिल रहा है ना। आपके बच्चे को कैसा मौका मिलेगा? आप उस तक पहुंचेंगे कब? जब आपका बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, जब आपका बच्चा बेहतरीन एजुकेशन लेगा, वो दुनिया को समझेगा। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि आपको सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल से भी महरूम कर दिया जाए, आपके बच्चे को अनपढ़, अशिक्षित रखा जाए। आप सीधा सीधा, मैं फिर कह रहा हूं, धर्म आपका आस्था है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन जब आप अगली बार वोट करें तो आपके एजेंडे पर नौकरी हो, रोजगार हो। बेरोजगारी के खिलाफ वोट करें, धार्मिक उन्माद के खिलाफ वोट करें, सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट करें। आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट ना करें। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, अपने नस्लों के लिए वोट करें। आप इस देश की सुरक्षा के लिए वोट करें, सेना के लिए वोट करें। सोचिए 4 साल की, 5 साल की नौकरी कर दी गई है। ये सब सवाल हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है। और इसकी वजह है रिजर्वेशन। इस देश के जो 85% लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं। सरकारी स्कूल, अस्पताल नहीं रहेगा तो इस देश के लगभग 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन नहीं खरीद पा रहे हैं,
जो सरकारी राशन पर जिंदा हैं, खुद सरकार कह रही है, वो अपने बच्चों को कैसे बेहतर एजुकेशन, कैसे बेहतर इलाज दे पाएंगे। इसलिए जब अगली बार वोट करिए, आस्था है, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन वोट बहुत समझदारी से पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, नौकरी के नाम पर कीजिए। अमिताभ बच्चन के कहने पर, इन फिल्म स्टारों के कहने पर, जो कल बड़े बड़े धन्ना सेठ कहते हैं, उनके बहकावे में मत आइए। वो बहुत खाया खाए लोग हैं। अपने आप को जागरूक कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।